वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करूंगा जो CSIR नेट दिसंबर 2017 में आए थे। पार्ट सी में ही आए थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चंस आए थे टोटल, एंड तीनों ही 5 मार्क्स के। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, तीनों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन आया था 60th क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, गूगल ड्राइव लिंक होगा। 60 क्वेश्चन ये था, कंसीडर अ क्वांटम सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन्स इन कॉन्टैक्ट विद अ पार्टिकल बाथ। ओके, क्वांटम सिस्टम है, नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल इन अ गिवन स्टेट in a given single particle quantum state is 10⁻⁻⁶। प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल दे रखी है 10⁻⁶, एंड ये दे रखा है सिंगल पार्टिकल क्वांटम सिस्टम है, सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट, मतलब एक ही पार्टिकल आएगा एक क्वांटम स्टेट में। ठीक है, बहुत सारी क्वांटम स्टेट्स हैं, उसमें हर एक क्वांटम स्टेट में एक ही पार्टिकल आ सकता है। ठीक है, बोसोन्स है, लेकिन इसमें कंडीशंस दे रखी है इन अ गिवन सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट। ये हमें 10⁻⁻⁶ दे रखी है। नाउ द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं इन दैट स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऑर्डर बताना है, एंड ऑर्डर इसमें दे रखा है, ऑप्शंस जो दे रखे 10⁻3, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻12। इसमें से बताना है। ओके, ये जो हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, अनऑक्यूपेंसी, क्योंकि नो पार्टिकल है। पार्टिकल को फाइंड करने की ना करने की प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल। इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी को F अनऑक्यूपेंसी। ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ नंबर ऑफ स्टेट्स अनऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ स्टेट्स अनऑक्यूपाइड बाय सम पार्टिकल, मतलब अनऑक्यूपाइड है सिंपली, नंबर ऑफ स्टेट्स अनऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, और एवरेज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये यही रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी यही रिप्रेजेंट करती है अनऑक्यूपेंसी की, कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो अनऑक्यूपाइड है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। ओके, एंड एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F ऑक्यूपेंसी से, एंड ये क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज ऑक्यूपाइड बाय सम पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। यही है बस, जो स्टेट्स ऑक्यूपाइड है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड ये हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी, ये इक्वल होता है 1 के। यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी, एंड दैट विल बी 1 माइनस 10⁻⁻⁶ है अनऑक्यूपेंसी की। ये 10⁻⁻⁶ दे रखी है। ठीक है, ये 10⁻⁻⁶ दे रखी है, दैट इज़ 1/10⁻⁶। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/10⁻⁶, एंड यहाँ से हमारे पास निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज 10⁻⁶ माइनस 1/10⁻⁶। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स occupied by some particle, number of states occupied by some particle divided by average total number of states, ठीक है, average total number of states या फिर total number of particles। ठीक है, ये जो है, जो नीचे वाली टर्म है, यहाँ पे ये तो ऊपर वाला जो नंबर है ये तो हो गया नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज ऑक्यूपाइड बाय सम पार्टिकल, एंड नीचे वाला क्या हो गया, दिस इज एवरेज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट दे रखी है। ये हो जाएंगे हमारे 10⁻⁶ इज द एवरेज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवरेज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यही हमसे पूछा है, एवरेज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का, 10⁻⁶ के ऑर्डर का। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 61th क्वेश्चन दे रखा है अ क्लोज सिस्टम हैविंग 3 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जीज E इज इक्वल टू, सो 3 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 0 और प्लस माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। सो 3 ऐसे स्टेट्स हैं, 3 एनर्जी लेवल्स हैं जिसकी एनर्जी, सो इसकी हो जाएगी प्लस एप्सिलॉन, इसकी 0, इसकी माइनस एप्सिलॉन। सो 3 स्टेट्स हैं एंड तीनों नॉन डीजेनरेट हैं। नॉन डीजेनरेट मतलब नो अदर स्टेट्स कैन हैव द सेम एनर्जी और नो अदर पार्टिकल कैन हैव द सेम एनर्जी, ओके। इज़ एट अ टेम्परेचर T, सो टेम्परेचर T पे आई है एंड फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 2 kBT। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट विद एनर्जी E इज इक्वल टू 0, सो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें सिस्टम की जिसमें एनर्जी E इक्वल टू 0 हो, ओके। नाउ इसमें बता तो नहीं रखा कितने पार्टिकल्स हैं, सो हम इस सिस्टम की पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो क्योंकि हमें पार्टिकल्स दे नहीं रखे हैं, कितने पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट वो सब नहीं दे रखा, सो हमें सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसी भी स्टेट में E इज इक्वल टू 0 की एनर्जी, E इज इक्वल टू 0 की एनर्जी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ओके। सो सिंपली हम सबसे पहले इसका पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे। सो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ सिस्टम इज गिवन बाय सिग्मा आई GI e रेस्ट टू पावर माइनस बीटा EI। इसमें GI क्या होता है, GI इज़ द डीजेनरेसी, डीजेनरेसी कहते हैं इसे, मतलब कितनी स्टेट्स विद द सेम एनर्जी हैं, ठीक है, कितनी स्टेट्स या कितने पार्टिकल्स हैं सेम एनर्जी पे। सो यहाँ पे दे रखी है सारी नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं और नॉन डीजेनरेट के लिए GI हो जाता है 1, ठीक है। एक सिंगल स्टेट ही है उस एनर्जी की, कोई और स्टेट नहीं है उस एनर्जी की। सो तीनों डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं डिफरेंट एनर्जीज की। सो GI हो जाएगा 1। सो पार्टीशन फंक्शन को हम लिख सकते हैं सिग्मा आई गोज़ फ्रॉम, 3 स्टेट्स हैं, आई गोज़ फ्रॉम 1 से 3, GI की वैल्यू, GI को भी मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, माइनस बीटा EI, एंड इसे एक्सपेंड करते हैं। सो एक्सपेंड करेंगे, सो सब फर्स्ट स्टेट के लिए लिखते हैं। सो फर्स्ट स्टेट ये ले रहा हूँ मैं माइनस एप्सिलॉन वाली। सो GI हो जाएगा इसके लिए 1 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा माइनस एप्सिलॉन, प्लस सेकेंड स्टेट के लिए ये हो जाएगा GI इसके लिए भी 1 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एंड एनर्जी है 0, प्लस थर्ड स्टेट के लिए GI है 1 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एंड एनर्जी है प्लस एप्सिलॉन। सो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस यहाँ पे ये 0 ही हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, सो डैट विल बी, सो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया। सो ये पार्टीशन फंक्शन है फर्स्ट स्टेट का, इसको हम Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्टीशन फंक्शन है Z2 सेकंड स्टेट के लिए, ये है Z3। सो सिंपली सब पार्टीशन फंक्शन का हम सम कर देते हैं, सो हमें टोटल पार्टीशन फंक्शन मिल जाता है पूरी क्वांटम स्टेट का, ठीक है। सो पूरी स्टेट का जो हमें पार्टीशन फंक्शन है वो हमें, पूरे सिस्टम का जो पार्टीशन फंक्शन है वो हमें ये मिल गया, ठीक है। Z इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूँ, Z इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। सो ये पार्टीशन फंक्शन आ गया। नाउ हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद, जिसमें उसकी एनर्जी 0 होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन दैट स्टेट विद एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसका जो पार्टीशन फंक्शन है मैंने बताया, इसका पार्टीशन फंक्शन Z1 है, इसका Z2 है, ये इसका Z3 है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसका पार्टीशन फंक्शन E इज इक्वल टू 0 का जो पार्टीशन फंक्शन है बाय टोटल पूरे क्वांटम सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन। सो Z2 बाई Z हो जाएगा एंड Z2 हमें पता है, हमने वैल्यूएट करा 1 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस बीटा, एनर्जी 0 है। सो ये 1 आया था हमारा एंड डिवाइड बाय टोटल, सो ये है 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन एंड दैट विल बी 1 बाय 1 प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ओके। सो ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का। नाउ हमें एक और चीज़ दे रखी है, क्योंकि ऑप्शंस में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं एंड हमें एक और चीज़ इसमें दे रखी है, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 2 kBT। सो एप्सिलॉन हमें 2 kBT दे रखा है एंड हमें पता है बीटा जो होता है, हमें क्योंकि यहाँ पे बीटा को एक सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, बीटा हमें पता है 1/kBT होता है, ठीक है। सो बीटा इज 1/kBT। सो kBT को क्या लिख सकते हैं 1/बीटा, ओके। सो kBT इज 1/बीटा।
सो डैट विल बी 2 बाई बीटा, सो एप्सिलॉन आ जाएगा 2 बाई बीटा, एंड यहाँ से हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन इंटू बीटा, डैट विल बी 2। सो एप्सिलॉन और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 2 के इक्वल है, सो एप्सिलॉन और बीटा की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी एनर्जी जीरो वाली स्टेट की हो जाएगी 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2 प्लस ई रेज़ टू पावर -2। सो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर 2 प्लस ई रेज़ टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर -x बाई 2 ये होता है कोस हाइपरबोलिक x, एंड ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर -x बाई 2 ये होता है साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, सो ई रेज़ टू पावर 2 प्लस ई रेज़ टू पावर -2 क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे, सो 2 कोस हाइपरबोलिक 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 कोस हाइपरबोलिक 2। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इन ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1/1 प्लस 2 कोस हाइपरबोलिक 2, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 62 क्वेश्चन आया था, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। 2 नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी 0 एप्सिलॉन are occupied by n non-interacting particles at a temperature T. So 2 non-degenerate states दे रखी हैं इसमें, ये भी non-degenerate states हैं। non-degenerate states मतलब no other states have the same energy or no particles have the same energy. So non-degenerate states हैं, इसके अलावा कोई भी states नहीं है जिसकी वो same energy होगी। So दोनों non-degenerate states हैं, और non-degenerate के लिए degeneracy जो है GI वो 1 हो जाता है। ठीक है, एंड इसकी एनर्जी 0 और एप्सिलॉन दे रखी है, एंड दे आर ऑक्यूपाइड बाय n नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सो n नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया, एंड हमें बताना है यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यूज करके द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। सो एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। ठीक है, सो एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब n पार्टिकल्स को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो टोटल एनर्जी हमें निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकाल लेंगे क्या होगा, सिंगल पार्टिकल के लिए एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे, फिर उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ओके, ये हम अप्रोच लेंगे। सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं इस सिस्टम के लिए जिसकी एनर्जी 0 और E है। सो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा z इज सिग्मा i e रेज़ टू पावर gi e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei। ओके, एंड gi यहाँ पे 1 दे ही रखा है, सो यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, एंड i गोज़ फ्रॉम 1 से 2 क्योंकि 2 स्टेट्स दे रखी हैं। सो फर्स्ट स्टेट के लिए gi 1 है, एंड एनर्जी है E। सो ये हो जाएगा एनर्जी एप्सिलॉन प्लस 1 इंटू सेकेंड स्टेट के लिए एनर्जी है 0। सो ये हो जाएगा 0। सो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ से माइनस बीटा एप्सिलॉन। सो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा हमारा इस सिस्टम का। नाउ पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, तो इससे हम एवरेज इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। एवरेज इंटरनल एनर्जी फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए पहले मैं निकालूंगा। सो सिंगल पार्टिकल के लिए कैसे निकालेंगे, जो एवरेज इंटरनल एनर्जी होती है डैट इज सिग्मा i ei gi e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei, ये इसका फॉर्मूला होता है ei gi e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei बाय द टोटल पार्टीशन फंक्शन z। ठीक है, सो टोटल पार्टीशन फंक्शन जो पूरे सिस्टम का है डिवाइड बाय z। ठीक है, सो डैट विल बी इक्वल टू, सो ei हमें फर्स्ट स्टेट के लिए पहले i गोज़ फ्रॉम i गोज़ फ्रॉम 1 से 2 तक जाएगा। सो फर्स्ट स्टेट के लिए पहले लिखते हैं, फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी E है, एप्सिलॉन है, सो ei हो जाएगा पहले एप्सिलॉन, एंड gi 1 दे ही रखा है e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, प्लस सेकेंड स्टेट के लिए एनर्जी है 0। सो ये हो जाएगा 0, और बाकी टर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये सारा ही 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन z विच इज़ 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। सो ये हो जाएगा, ये तो 0 होगी टर्म, बस ये टर्म बच जाएगी एप्सिलॉन ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। सो ये आ गया हमारा एवरेज इंटरनल एनर्जी। नाउ हमें क्या करना है, n पार्टिकल्स के लिए निकालना है। ठीक
ठीक है, एवरेज इंटरनल एनर्जी फॉर n पार्टिकल्स। सो n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली एवरेज इंटरनल एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, सो ये जो एनर्जी निकाली थी हमने पर यूनिट पार्टिकल निकाली थी। ओके, सो सिंपली n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें टोटल एवरेज इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, ये एवरेज इंटरनल एनर्जी फॉर द होल सिस्टम मिल जाएगी। सो n से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अगेन इसको थोड़ा, क्योंकि आंसर में कुछ भी इस फॉर्म में नहीं दे रखा, सो हम क्या करेंगे, ऊपर n एप्सिलॉन है, सो हम क्या करेंगे, हर टर्म को, इसमें हर टर्म को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ई रेस्ट पर माइनस बीटा एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ई रेस्ट पर बीटा एप्सिलॉन से। सो बीटा एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 1 हो जाएगा। सो ऊपर बच जाएगा n एप्सिलॉन बाय ई रेस्ट पर बीटा एप्सिलॉन प्लस 1। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा n एप्सिलॉन बाय ई रेस्ट पर बीटा एप्सिलॉन प्लस 1। सो ये ऑप्शन में दे रखा है, एंड बीटा की जगह KBT पुट कर दिया। सो n एप्सिलॉन बाय ई रेस्ट पर बीटा एप्सिलॉन बाय KBT प्लस 1। ठीक है, सो ऑप्शंस में ये दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यही दे रखा है, n एप्सिलॉन बाय 1 प्लस ई रेस्ट पर एप्सिलॉन बाय KBT। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आए थे तीनों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। सो ओके, सो इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करूँगा कुछ, एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। ओके, सो उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज़ शेयर दिस चैनल। ठीक है, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सो आप प्लीज़ इसे शेयर करो जितना हो सके। ओके, सो थैंक यू।